नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के संबंध में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, टू द पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। दोस्तों देखिए कॉपी और पेन जरूर आप उठाकर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चनों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना रहेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी दोस्तों? आपको याद रखना है न्यूटन। जी हाँ, न्यूटन ही भौतिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, प्रिंसिपिया नामक। दोस्तों प्रिंसिपिया बुक में न्यूटन के तीनों नियमों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। क्लियर है? गति के तीनों नियमों का भी उल्लेख किया गया है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला या प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, आईएमपी है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, तो आपको याद रखना रहेगा श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों आपको याद रखना है एक ट्रेनर के रूप में दिया जाता है, किसी ट्रेनर को दिया जाता है जिन्होंने एक महान ख्याति प्राप्त की हो दोस्तों ट्रेनिंग के क्षेत्र में या ट्रेनर के क्षेत्र में। क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका खजुराहो नृत्य। देखिए सबसे बड़ा नृत्यों के रूप में अगर हम बात करें तो खजुराहो नृत्य सबसे बड़ा नृत्य माना जाता है, जो छतरपुर जिले, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित होता है। जनवरी या फरवरी माह के लास्ट में होता है दोस्तों। आपको लगभग 7 दिनों तक ये चलता है दोस्तों, है ना। 75 के आसपास अप्रोक्स इसकी शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों का भी सबसे बड़ा समारोह माना जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? और वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो रक्षा अकादमी की अगर हम बात करें तो देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, देहरादून, है ना, और उत्तराखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, आईएमपी लगाइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। और इसकी जो स्थापना की थी, आपको रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण जी, और उन्हीं के अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय मानक समय। देखिए यहाँ पर हम इस वीडियो में दोस्तों 40 के अप्रॉक्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं सर। और ये 40 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम, आप एसएससी उठाएंगे, आप पीएससी उठाएंगे, कोई भी एग्जाम का पीवाईक्यू पेपर उठाइए, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये उन क्वेश्चनों को रखा गया है इस वीडियो में जो बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं एग्जाम में। तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक रहिएगा। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए भारतीय मानक समय आधारित है दोस्तों, तो भारतीय जो मानक समय है आपको याद रखना है 82 डिग्री, यहाँ पर याद रखना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, है ना। विशेष रूप से आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर लगभग आपको याद रखना है 17 यानी 17 के आसपास आपका यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था पीसीएस में, आपको याद रखना दोस्तों। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं देश की, तो आपको चीन जो है दोस्तों ये नाथुला दर्रा के पास ही स्थित है, आपको याद रखना है ना, नाथुला दर्रा के पार है, तो आपको याद रखना है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों। तो सबसे निचली परत की हम दोस्तों बात करें ना, तो यहाँ पर क्षोभमंडल है दोस्तों, विशेष रूप से आप याद रखेंगे, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय सेना में वैजयंत नाम है। तो ये वैजयंत जो नाम है दोस्तों एक टैंक का नाम है जो भारतीय सेना में बहुत युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, बहुत भारी भरकम टैंक है, आपको याद रखना है ना, वैजयंत। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वही हम बात कर रहे हैं चीनी यात्री फाहियान किसकी काल में आया था? देखिए चीनी यात्री की बात करें तो विशेष रूप से काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो आपको विक्रमादित्य आपको याद रखना है। क्लियर है? वहीं हम बात कर रहे हैं फाहियान जो थे दोस्तों, इन्होंने ही मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु को दर्जा दिया था दोस्तों, है ना। फाहियान ही वो व्यक्ति हैं, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, है ना। आप नोट डाउन कीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए इसको सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात, यहाँ पर देखिएगा सिने कलाकार जो हैं दोस्तों पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध था। तो ये बाप बेटे ही, इनका संबंध क्या था? बाप बेटे का ही संबंध था दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है। तो चाय उत्पादक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है आपका असम, है ना। विशेष रूप से चाय उत्पादक के लिए असम जाना जाता है दोस्तों। हालांकि पश्चिम बंगाल इसके सटे हुए जो राज्य हैं उनमें भी चाय का उत्पादक होता है, लेकिन सर्वाधिक जो चाय उत्पादन होती है वो आपकी असम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। देखिए, चावल उत्पादन में अगर अग्रणी राज्यों में अगर आपसे पूछा जाए ना दोस्तों, तो आपको याद रखना पश्चिम बंगाल ही आप लगा कर आएंगे दोस्तों, है ना। पश्चिम बंगाल आप विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो जंतर मंतर आपको दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली आप लगाएंगे यहाँ पर अगर ऑप्शन आता है तो विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ आप लोगों ने सुना होगा। दार्जिलिंग आप दोस्तों आपको ये जो है ये पाकिस्तान पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, आपको क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले सफलता के लिए। तेलुगु किस राज्य की भाषा है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश लगाएंगे। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की दोस्तों, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी हैं। तो देखिए 3 जो खेल है विशेष रूप से आपको याद रखना है। हॉकी, क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो इसमें 11 खिलाड़ी ही होते हैं, आपको याद रखना है ना। हॉकी और क्रिकेट विशेष रूप से याद रखेंगे। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका, है ना। और ढाका जो है इसकी राजधानी है, और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों टका। तो ये टका आप याद रखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है दोस्तों। देखिए, मिस्र की सभ्यता की बात करें, सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है मिस्र की सभ्यता, आपको याद रखना है, जो नील नदी के किनारे पाई गई है दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए, महात्मा बुद्ध अगर बात करें बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया बिहार में हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है ना, गया बिहार आप याद रखेंगे। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है दोस्तों। तो शकुंतला के जो रचयिता है ना दोस्तों, ये महाकवि कालिदास जी हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है ना। प्रसिद्ध शकुंतला के जो रचयिता हैं वो महाकवि कालिदास हैं, और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा सबसे ज्वार जो है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। तो ज्वार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब ज्वार जो ऊपर होता है उस समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा एक की ओर होते हैं, आपको याद रखना विशेष। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की ओर होते हैं दोस्तों, तब क्या होता है, ज्वार जो होता है ऊंचाई पर होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। यहाँ पर ज्वार के संबंध में, ज्वार भाटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी ज्वार की बात कर रहे हैं, यहाँ फसल की संबंध की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है दोस्तों। तो बृहद प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाएगा दोस्तों, है ना। प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। खैबर दर्रा उपस्थित है दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये भी विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, देखिएगा कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है ना। प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती, तो यमुना आप लगाएंगे दोस्तों, विशेष रूप से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर कानपुर की बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों यहाँ पर कि भारत के धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रस्तावना में ही ये शब्द वर्णित किया गया है। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि भारत कोई राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। भारत में अगर देखा जाए कि राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को एक समानता की ओर देखता है। भारत का जो संविधान है सभी को समान संरक्षण प्रदान करता है, सभी धर्मों को, क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, NH की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे दोस्तों, है ना, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अंगूरों की पैदावार के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो नासिक है दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो अंगूरों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।
कोयना बांध की बात कर रहे हैं दोस्तों। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। IMP है, नोट डाउन कीजिएगा। खरीफ की फसल की काटी जाती है, बहुत सिंपल सा सवाल पूछ लिया दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है आपको भी पता है, खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर में, नवंबर दिसंबर के आसपास। खरीफ की फसलों में क्या आती है ना, खरीफ की फसलों में आपका धान विशेष रूप से आती है, सोयाबीन, ये सारी क्या है खरीफ की फसलें हैं दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। हिमानी अर्थात ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो विशेष रूप से यहाँ पर देखना रहेगा आपको क्वेश्चन में, और ये आंसर आप देख पा रहे होंगे। हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, वो क्या कहलाता है, ग्लेशियर। बर्फ का एक विशाल पिंड होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। कौन सी कायांतरित सेल है दोस्तों, यहाँ पर कायांतरित यानी परिवर्तित चट्टान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर संगमरमर लगाएंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पर शार्क की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। तो 36 जो है विशेष रूप से आप याद रखेंगे, है ना। इसका फुल नेम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है साउथ एशियन एसोसिएशन, ये आप देख सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है दोस्तों, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना विशेष रूप से, है ना। नेपाल के काठमांडू में स्थित है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी दोस्तों, है ना। तो सागरीय मार्ग की जो खोज करने वाले जो व्यक्तित्व थे वो या व्यक्ति थे वो थे वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा ने खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया था दोस्तों। तो ये जो मार्ग छोटा हुआ था ना, यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच जो था दोस्तों, ये मार्ग छोटा सा हो गया था सुएज नहर की खुलने के बाद साथियों। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना विशेष रूप से। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP आप याद रखेंगे, है ना। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। याद रखिएगा विशेष रूप से कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी दोस्तों। तो बाजीराव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, बाजीराव के समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सत्ता क्या थी, सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलेगा आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार है चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।